बच्चों ये तानपुरा है। तानपुरा 13 अंगों से मिलकर बना है, जिसमें है ये पहला है ये तुम्बा। तुम्बा जो है वो लौकी का बना होता है। ये खोखला होता है, इसको तुम्बा कहा जाता है। ये डांड के नीचे का भाग होता है। ये डांड है, ये डांड से नीचे का भाग है। फिर इसके बाद जो इसके ऊपर जो है ये भाग होता है तबली। ये लौकी को काट के आधे भाग को काट के निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद ऊपर ये लकड़ी लगाई जाती है। इस भाग को हम तबली कहते हैं। और इसी तबली के ऊपर जो तीसरा अंग है वो है ये ब्रिज। इसे घोड़ी अथवा घोड़च भी कहा जाता है। ये लकड़ी का बना होता है या हड्डी का भी बना होता है। ये कुछ छोटी चौकी के आकार का होता है। फिर इसके बाद जो चौथा अंग है वो है धागा। घुड़च और तार के बीच स्थित सूत अथवा धागे को ठीक स्थान पर स्थित कर देने से तंबूरे में झनकार की वृद्धि होती है। तो इन्हीं तारों के द्वारा हम झनकार में वृद्धि कर सकते हैं। फिर पांचवा अंग है वो है कील, मोंगरा अथवा लंगोट। तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है यहाँ नीचे की तरफ, जिसे हम लंगोट, मोंगरा अथवा कील भी कहते हैं। अब जो है इसके बाद छठा अंग है वो है पत्तियाँ। ये तानपुरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस पर ये पत्तियाँ बनाई जाती हैं। फिर सातवां अंग है वो है गुल। ये जो भाग है डांड का और ये है तुम्बे का, तो इन दोनों को, ये दोनों क्षेत्र जहाँ मिलते हैं, ये दोनों चीज़ें जहाँ मिलती हैं उसे हम गुल कहते हैं। ये भाग गुल कहलाता है। अब ये है आठवां अंग डांड। ये तानपुरे के ऊपर का भाग है। ये तानपुरे के ऊपर का भाग है। इसी पे सब तार होते हैं, खूंटियाँ होती हैं, तार गहन सब इसी पे होते हैं। इसी से ये तुम्बा भी जुड़ा हुआ होता है। फिर जो नवा अंग है वो है अटी या अटक। अब इसमें ये अटी कहलाती है। ये नौवां अंग है। इससे होते हुए तानपुरे के जो चारों तार हैं वो इसी अटी के ऊपर से होते हुए तार गहन में जाते हैं। इससे तार अलग अलग रहते हैं। ये हड्डी की बनी होती है, हाथी दांत के हड्डी की बनी हुई होती है। पहली पट्टी जो तानपुरे पे होती है वो ऊपर की तरफ ये अटी कहलाती है। फिर उसके बाद अगला अंग आता है वो है तार गहन। अटी से होते हुए तार ऊपर इस छिद्र में से होते हुए ऊपर जाते हैं। ये इस तार गहन में 4 छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से होते हुए तार ऊपर जाते हैं। फिर इसके बाद जो होता है डांड के ऊपर ही, इसके ऊपर जो है ये 4 खूंटियाँ होती हैं। तानपुरे का 11वां अंग ये खूंटियाँ हैं, जो 2 तो ऊपर ही होती हैं सीधे सामने की तरफ, और 2 एक इस साइड एक दूसरी तरफ होती हैं। ये चारों तार ऊपर जाके अटी से होते हुए तार गहन से होते हुए ये इन्हीं पे लपेटे जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा, खूंटियों के द्वारा ही हम स्वरों को जो ऊपर नीचे मिलाते हैं। तानपुरे का अगला अंग जो है वो है तार। 12वां अंग तार है। इन्हीं तारों से ये तानपुरे के में स्वर बजाए जाते हैं। अब ये जो तार होते हैं, जो स्त्रियों का तानपुरा होता है उसमें पहले 3 तार जो होते हैं वो लोहे के होते हैं, और आखिरी तार जो होता है वो पीतल का होता है। जबकि पुरुषों का जो तानपुरा होता है उसमें पहला तार और चौथा तार जो होते हैं वो पीतल के होते हैं, बस बीच के 2 तार लोहे के होते हैं। अब तानपुरे का 13वां अंग है जो वो है ये मनका। जो तार लंगोट से होते हुए इसी में पिरोकते हुए ऊपर जाते हैं। इन मनकों के द्वारा हम स्वरों को थोड़ा बहुत सूक्ष्म अंतर होता है वो हम इसके द्वारा सही कर लेते हैं।
तो इस तरह ये 13 अंगों से इन तानपुरे का निर्माण होता है।